हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी हिंदी विषय यूपी टीजीटी पीजीटी एंटीग्रेड बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रख करके कुछ प्रश्नों की श्रृंखला चलाए हुए हैं। प्रतिदिन हम कुछ प्रश्न को करते हैं। किसी कारणवश से कभी कभी क्लास नहीं हो पाती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी प्रतिदिन टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी हम सभी कर रहे हैं और इसमें आज जो है 27 नंबर के प्रश्न को करेंगे। जितने प्रश्न हो पाएंगे करेंगे, बहुत लंबी क्लास नहीं होगी। हम लोग थोड़ा सीखेंगे, लेकिन जितना सीखेंगे उतना बहुत अच्छे से सीखेंगे, जिससे अगर उनसे प्रश्न बन जाए आ जाए अगर उनमें से प्रश्न आ जाए तो हम सभी सॉल्व कर ले जाएं। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। 4 ऑप्शन हैं हमारे सामने और ये कोट में दिया गया है, ए और बी, है ना। ए और 1 और 2, यानी कि 1 और 2, और दूसरा है 2 और 3। तीसरा ऑप्शन है 3 और 4 और चौथा ऑप्शन है 2 और 4। अब इसमें जो ऑप्शन है राम सतसई और कड़खा सत रामायण, दोहावली और कवित्त रामायण, इनमें से बताना है। तो इनमें से जो हमारा आंसर होगा वो होगा राम सतसई। पहला हम देख लेते हैं। और पहला किसमें है? राम सतसई ये है, शिव सिंह सरोज में आचार्य शुक्ल जी ने जो ग्रंथ गिनाए हैं। तो पहला इसी में है और किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। दूसरा हमारा ये है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये भी सुमेलित करने वाला है प्रश्न है, इसे थोड़ा सा हम सभी छोटा कर लेंगे और सुमेलित कीजिए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब इसमें हम सभी को देखना है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या है। हिंदी साहित्य विमर्श, यानी कि 1 का 2, 1 का 2, का 2, का 2 इसी में है, डी वाले ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, क्योंकि और किसी में नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है कर लेते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खा नंबर का जो है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, यानी कि दूसरे का क्या हो गया? 4, दूसरे का 4 देखिए यहाँ पे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य विमर्श हो जाएगा, है ना। तो नहीं, सॉरी सॉरी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका हो जाएगा, है ना। तो एक हो गया। और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो आगे हम सभी देखेंगे। अगला जो है हमारा हमारा जो प्रश्न है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर डी हो गया। अगला हम सभी देखेंगे जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है और इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ऐसे ही आप समझ गए होंगे कि हिंदी साहित्य का आदिकाल तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, है ना। हिंदी, और ये एक इतिहास ग्रंथ है और किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ है। इनका और एक है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जो 1952 में है, ये भी 1952 में है। और एक इनका 1940 में है, वो है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। ठीक है। आगे अगर हम देखना चाहें नलिन विलोचन शर्मा, तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। आगे हम सभी देखेंगे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जान ही रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 30 है। 30 नंबर के प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न संख्या 30। राजस्थानी भाषा साहित्य और पुस्तक के लेखक हैं मुनि जन्मेजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर, और अगला क्या है? पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा। तो जो 30 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल मेनारिया। करेक्ट आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मेनारिया हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है। जबकि हिंदी वीर काव्य जो है 1945 ईस्वी के लेखक डॉक्टर टीकम सिंह तोमर हैं। कब? 1945। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? ये 4 ऑप्शन है। इनमें से कौन सा ऐसा इतिहास ग्रंथ है, बताना है हम सभी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये प्रश्न मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है।
थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017, जीआईसी पीजीटी 2015, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो 1888 ईस्वी में किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। जबकि गारसा दातासी द्वारा लिखित जो ग्रंथ है इस्तवारदाला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, 1839 एवं 1847, इसके 2 भाग हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 नाम से अनुवाद कराया। और ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ग्रंथ के लेखक कौन है? पादरी एडविन ग्रिव्स। और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 के लेखक कौन है? एफ ई के। देखिए, मैं बताना चाहूँगी ये जितने भी हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये बिल्कुल रटे होने चाहिए। ठीक है, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। चारों ऑप्शन में से बताना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कब से कब तक माना है। तो रीतिकाल का समय 1700 से 1900 माना है। 1700 से 1900 करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो समय है वो 1700 से 1900 विक्रमी माना है ना। और शुक्ल ने, जैसा जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने वर्षों में, 900 वर्षों को निम्न अनुसार 4 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। जैसा आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल कहते हैं, जो संवत 1050 से 1375 है। और पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल कहते हैं, 1375 से 1700। फिर उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतिकाल कहते हैं, और रीतिकाल का समय जो पूछा गया है 1700 से लेकर के 1900। और आधुनिक काल को गद्यकाल कहते हैं ये। तो आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में बन चुका है ना। और फिर 1900 से लेकर के 1984 विक्रमी तक। तो आगे हम सभी देखेंगे। इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1700 से 1900 विक्रमी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। 33 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। 33 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के संपादक हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा बल्कि ये उसके संपादक हैं। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे अगला जो प्रश्न है हमारा। हाँ, अगला जो प्रश्न है हमारा थोड़ा सा देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की हिंदी साहित्य की भूमिका अभी हम लोगों ने देखा, 1940 हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 52, हिंदी साहित्य का आदिकाल 52। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 नामक ग्रंथ लिखा। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने, इन्होंने इतिहास नहीं लिखा बल्कि ये इसके संपादक हैं। आगे देखेंगे किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। कितने हजार? लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो ऑप्शन ए है मिश्र बंधु, बी है शिव सिंह सेंगर, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। जो 34 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु, है ना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, लगभग 5000 यानी कि 4591 कवियों का विवरण इन्होंने दिया है। और मिश्र बंधुओं में गणेश, श्याम, सुखदेव, यानी कि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये भी पूछा जाता है। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की और इसे जो है 4 भागों में प्रकाशित किया। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन जो है 1913 ईस्वी में, और जो चतुर्थ भाग था वो 1934 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे जो अगला शिव सिंह सेंगर की बात कर लेते हैं। तो जो शिव सिंह सेंगर है, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में नामक ग्रंथ लिखा और इसमें इन्होंने लगभग 838 कवियों का विवरण दिया। और जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है इसमें इन्होंने 952 कवियों का, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया। ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। आगे हम सभी देखेंगे 35 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा
युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर होगा युग प्रवृत्ति। क्या होगा? युग प्रवृत्ति, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 है। 36 नंबर का जो प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। सबसे विकसित पद्धति है। 36 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। विधेयवादी पद्धति, वर्ण क्रमानुसार पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति। 36 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधेयवादी पद्धति। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा विधेयवादी पद्धति। फ्रेंच विद्वान तेन ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। सुव्यवस्थित, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। 37 नंबर के प्रश्न को देखते हैं हम। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। जहां दर्शन की बात आ जाएगी वहां हम आंख मूंद के क्या लगा देंगे? तुरंत लगा देंगे हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, कौन है? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, है ना। आगे हम सभी देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। अगला हम देखेंगे, ये इतिहास ग्रंथ है, आप देख सकते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा, यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, और इनकी अन्य पुस्तकें हैं भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य परंपरा का मूल्यांकन। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है। हाँ, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया? बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, सी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल और डी ऑप्शन है रमाशंकर शुक्ल रसाल। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का बना हुआ प्रश्न है ये। 39 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर से हम देखेंगे, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त किया? तो कौन है? ऐसा कौन कर सकता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। अगला आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले, उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले। उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल, है ना। कौन है? ये चारों ऑप्शन में से बताना है। 40 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसाल। रसाल, है ना। कलाकाल, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अब ये भी ध्यान देंगे, उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, है ना। इसी तरह से प्रश्न आता है। तो आगे हम देखेंगे। अगला जो है, हाँ, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो जो हम लोग पढ़े हैं वो ताज़ा हो जाएगा रिवीजन के तौर पे। रमाशंकर, इस काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। मिश्र बंधु ने क्या कहा है? अलंकृत काल। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है ना। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल नाम दिया है। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल नाम दिया है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है। इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगला देखेंगे, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का बना हुआ प्रश्न है। 41 यानी कि 41 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। तो ये तो ग्रियर्सन ही है ना। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है 42 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42।
प्रश्न संख्या 42, बाकी ये सभी जान ही रहे हैं आप सभी, है ना। आगे हम सभी देखेंगे 42 नंबर का, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गारसादा तासी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने। 42 नंबर का प्रश्न है। तो गारसादा तासी ने इस्तवारदाला लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, उस कौन किया था? गारसादा तासी ने किया था। ठीक। और जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। आगे हम सभी देखेंगे और अगला देखेंगे हम सभी, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? अभी ये प्रश्न हम लोगों को मिला था, है ना। 43 नंबर का प्रश्न है 43। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल, उत्तर मध्यकाल का मतलब जब भी हम कहें उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल, है ना, रीतिकाल। रीतिकाल अलंकृत काल कहने वाले कौन है? तो अलंकृत काल कहने वाले कौन है? मिश्र बंधु हैं। 43 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है? रीतिकाल। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है रीतिकाल को? श्रृंगार काल। 44 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? चारों ऑप्शन में से बताना है कि 693 कौन मानता है। 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक कौन मानता है? तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। कौन मानते हैं? राम कुमार वर्मा। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे हम देखेंगे जो है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा? हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किस विद्वान ने दिया? तो अभी बताया गया कि रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला हम सभी देखेंगे, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा, कई बार ये प्रश्न बन गया और शायद अब रट भी गया होगा। श्रृंगार काल जो है मिश्र बंधु ने कहा, सॉरी विश्वनाथ ने कहा, और मिश्र बंधु ने जो कहा वो अलंकृत काल कहा, और रीतिकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? 252 वैष्णव की वार्ता, इस्तवारदाला लिटरेतु एंदुए हिंदुस्तानी, 84 वैष्णव की वार्ता, कविमाला। चारों ऑप्शन में से हमें बताना है करेक्ट आंसर हमारा क्या है। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्तवारदाला लिटरेतु एंदुए हिंदुस्तानी, गारसादा तासी का, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो ये क्या है? वर्ण क्रमानुसार है। किसके अनुसार है? वर्ण क्रमानुसार। ठीक है। अब आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, इसे देखेंगे प्रश्न संख्या, हाँ, प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। देखिए, इस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसे फ्रेंच भाषा में दो भागों में लिखा गया, जिसमें से दोनों भागों का प्रकाशन 1839 में हुआ, है ना, और 1847 ईस्वी में, तथा दूसरा 1847 ईस्वी में हुआ। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वास ने हिंदू हिंदुस्तानी का इतिहास नाम से इसका हिंदी में क्या किया? 1952 में अनुवाद किया। आगे देखेंगे, गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास पुनर्लेखन किस दृष्टि के अनुसार किया जाना चाहिए? 47 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर बताना है किस दृष्टि से किया जाना चाहिए? तो स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। अगला हम सभी देखेंगे 48 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि डैश 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 हिंदी साहित्य संबंधी ज्ञान को संकलित करती है। बी ऑप्शन है युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। सी ऑप्शन है परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है। डी ऑप्शन है आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। मतलब इसमें क्या रहेगा? इस सेंटेंस को कंप्लीट किससे किया जाएगा? तो 48 नंबर का जो प्रश्न है 48, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, इसके करेक्ट आंसर युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ठीक। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। ठीक। और इनका इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, इनका जो ग्रंथ है वो है 1929 में प्रकाशित हुआ। 49 नंबर का प्रश्न है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है?
ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार, है ना। रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांतिकाल। 49 नंबर का प्रश्न है, 49, रीतिकाल। क्या है? रीतिकाल। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार जो है कौन सा गलत है? तो रीतिकाल। ठीक, करेक्ट आंसर जो है ये हो गया। आदिकाल, मध्यकाल यानी कि पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे अगला 50 नंबर का प्रश्न है, जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया? फिर से प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 50 नंबर का जो प्रश्न है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को अपनाया और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्न 4 कालखंडों में विभाजित किया। तो इसमें जो है 4 कालखंडों में, यानी कि वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल 1050 से 1000 विक्रमी संवत 1050 से 1375, 1375 से 1700 विक्रमी तक। कौन? पूर्व मध्यकाल यानी कि जिसे भक्ति काल कहा, और उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा 1700 से 1900 विक्रमी तक, और आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहा संवत 1900 से 1984 विक्रमी तक। तो इस प्रकार हम लोगों ने 27 से लेकर के 50 तक प्रश्नों को सॉल्व किया, और ये प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनके आसपास जितने भी प्रश्न हैं जो व्याख्या से, चारों ऑप्शन की व्याख्या से जो भी प्रश्न बनते हैं, इन सभी को जो है हम सभी को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, और एक नहीं 2 बार यदि आप स्पीड बढ़ा के भी रिवीजन कर लेते हैं तो ये जितने भी प्रश्न हैं, ये कहीं भी किसी भी एग्जाम में, अगर हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम होगा उसमें यदि आप आएंगे तो आप बड़ी सरलता से, आसानी से कर ले जाएंगे। इसी तरह से प्रतिदिन हम सभी जो है प्रैक्टिस करते हैं, कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लगाते हैं और कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और अपनी तैयारी को परखते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, हमें कहाँ कमियां हैं, और उसे दूर करने का पूरी तरह से प्रयास करते हैं। आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। प्रश्न संख्या 51 से फिर हम सभी स्टार्ट करेंगे। अभी हम सभी जो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। टॉपिक वाइज हम सभी प्रश्नों को देखेंगे, और आप सभी के पास जो भी अपने नोट्स हैं वो सभी पढ़ते रहिए। बाकी हम सभी जो है प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, और इसके साथ साथ संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड हिंदी विषय में जो भी प्रश्न बनते हैं, उन सभी के लिए हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण में संस्कृत साहित्य रचना एवं रचनाकार सभी कंप्लीट करा दिया गया है पूरा डीपली से। और पूरी उम्मीद है कि आप यदि वो क्लास 1-2 बार देख लेते हैं तो उनमें से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं बनेगा। और अब हम सभी पढ़ रहे हैं ग्रामर में विभक्ति और कारक चिन्ह को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। धीरे धीरे संधि, समास, प्रत्यय, इन सभी पर भी हम सभी फोकस करेंगे, एक एक टॉपिक करके। तो इसी तरह से बीच बीच में प्रश्नोत्तरी तो रेगुलर करेंगे, और बीच में जो भी टॉपिक बचे हैं ग्रामर के वो भी आती रहेगी क्लास। तो इसी तरह से हम सभी मिलकर के अध्ययन और अध्यापन का कार्य करते रहेंगे। आज की क्लास यहीं तक है। आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे रहिए। हमारी यही शुभकामना आप सभी के साथ है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।